हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ज्योति। आप बोर्ड पे देख रहे हो 12 सेंटेंसेस। आज हम लोग इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे और आप इसको खुद एक बार देखो। ये ऐसे सेंटेंसेस है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में बोलते ही बोलते हैं, तो क्यों ना शुरुआत थोड़ी थोड़ी की जाए, एक एक सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाए, फिर धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। तो आज हम लोग इन सेंटेंसेस को इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे और साथ में रिपीटेड भी करेंगे, ताकि हम फिर उसको अब जब इंग्लिश ये सेंटेंसेस फिर हमको बोलना हो अपने डे टू डे लाइफ में तो इंग्लिश में बोले, ना कि हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वास्तव में समय लेता है, कोई भी चीज हम कहते हैं ये वास्तव में समय लेता है, कोई कोर्स हो या फिर कुछ भी, तो यह वास्तव में समय लेता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट रियली टेक्स टाइम। इट रियली टेक्स टाइम। मेरे साथ रिपीट कीजिए, इट रियली टेक्स टाइम। आप इसे खुद करो। कभी कभी हम कहते हैं कि आप इसे खुद करो तो आप बेटर एक्सपीरियंस हो पाएगा आपको। किसी को सजेशन या फिर हमें कोई कहता है कि आप इसे खुद करो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू डू इट योरसेल्फ। यू डू इट योरसेल्फ। आप मुझे प्रेरित करते हैं। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई हमारा इंस्पिरेशन होता है, कोई आइडल होता है जिसे हम मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो हम कभी कभी कहते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा है जिसे हम मिलते हैं, तो आप मुझे प्रेरित करते हैं, आपके विचार मुझे प्रेरित करते हैं। तो यू इंस्पायर मी। यू इंस्पायर मी। यू इंस्पायर मी। आप मुझे प्रेरित करते हैं। रिपीट विथ में, यू इंस्पायर मी। यह तुम्हारी भूल नहीं है। कभी कभी अपने आप को इतना रिग्रेट को, इतना गिल्ट फील करवा देते हैं, तो कोई सामने से कोई कहता है, फिर सामने वाला बहुत गिल्ट फील कर रहा है, तब मुझसे कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है। इट्स नॉट योर फॉल्ट। It's not your fault. It's not your fault. ये इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। It's not your fault. कृपया कुछ कहो या फिर कृपया कुछ कहिए, तो प्लीज से समथिंग। कभी कभी होता है ना कि हम शांति से बैठे हैं गुस्सा के, तो कृपया कुछ बोलिए, कुछ कहिए, तो प्लीज से समथिंग। प्लीज से समथिंग। कृपया कुछ कहिए, प्लीज से समथिंग। प्लीज से समथिंग। अब हम मुझे थोड़ी सहायता की जरूरत है, ये भी हम बोलते हैं। जब भी हमें कोई किसी चीज की जरूरत होती है, हेल्प की जरूरत है, तो हम कहते हैं मुझे थोड़ी सी सहायता की जरूरत है। आई नीड ए लिटिल हेल्प। आई नीड ए लिटिल हेल्प। आई नीड ए लिटिल हेल्प। अब है, क्या मैं कल आ सकता हूँ? ये भी हम पूछते हैं। जो भी कंडीशन, वट एवर द कंडीशन, आप जैसे जिस तरह के आपके कंडीशंस बनना है, सिचुएशंस बनना है, सेंटेंसेस इस तरह के आ जाते हैं। क्या मैं कल आ सकता हूँ? कैन आई कम टुमारो? कैन आई कम टुमारो? कैन आई कम टुमारो? मैंने किसी को नहीं बताया। कभी कभी कहते हैं कि तुमने किसी को बताना मत, फिर बाद में बात पता नहीं कहाँ से निकल जाती है। तो हम लोग अपनी सफाई, नहीं मैंने किसी को नहीं बताया। आई हैड, यहाँ लिखते हैं, आई हैड नॉट टोल्ड एनीवन। आई हैड नॉट टोल्ड एनीवन। मैंने किसी को नहीं बताया। आई हैड नॉट टोल्ड एनीवन। तुम्हें यह लेना चाहिए। अच्छा है, तुम्हें ये लेना चाहिए। You should take it. You should take it. You should take it. तुम्हें यह लेना चाहिए। You should take it. कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है। कभी कहते हैं कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। There is no way. क्या होगा? There is no way. There is no way. कोई रास्ता नहीं है। क्या आप इसे फिर से समझा सकते हैं? कभी कभी होता है हम टीचर से कहते हैं, या फिर कुछ भी जो हमें समझ में नहीं आया, हमारे सीनियर्स हैं या फिर घर में पेरेंट्स हैं, फिर क्या आप इसे फिर से समझा सकते हैं? कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? सॉरी, यहाँ क्वेश्चन आता है।
मुझे बताओ यह कैसे काम करता है। कोई नई चीज़ है जिसे हम नहीं जानते हैं तो हम पूछते हैं सामने वाले से मुझे बताओ, तो उसको इंग्लिश में बोलिए, मुझे बताओ यह कैसे काम करता है। टेल मी हाउ इट वर्क्स। टेल मी हाउ इट वर्क्स। मुझे बताओ यह कैसे काम करता है। टेल मी हाउ इट वर्क्स। अब एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। यह वास्तव में समय लेता है। इट रियली टेक्स टाइम। आप इसे खुद करो, यू डू इट योर सेल्फ। आप मुझे प्रेरित करते हो, यू इंस्पायर मी। यह तुम्हारी भूल नहीं, इट्स नॉट योर फॉल्ट। कृपया कुछ कहो, प्लीज से समथिंग। मुझे थोड़ी सहायता की जरूरत है। आई नीड ए लिटिल हेल्प। आई नीड ए लिटिल हेल्प। क्या मैं कल आ सकता हूँ? कैन आई कम टुमारो? मैंने किसी को नहीं बताया। आई हैड नॉट टोल्ड एनीवन। तुम्हें यह लेना चाहिए, यू शुड टेक इट। कोई रास्ता नहीं है, देयर इज नो वे। क्या आप इसे फिर से समझा सकते हैं? कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? मुझे बताओ यह कैसे काम करता है। टेल मी हाउ इट वर्क्स। तो ऐसे स्पोकन फ्रेज के लिए, ग्रामर के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें।